સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 27 પાઠ 5 આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પાઠ સમજી ગયા છીએ અને હવે આજે આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરીશું। પાઠ 5 છે સવાલ બાલમન के અને डॉक्टर कलाम के। पहलो प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बोर्ड पर खाली जवाब लखेला हसे। तो पहलो विकल्प है डॉक्टर कलाम से पहला प्रश्न कौन करता है। डॉक्टर कलाम से पहला प्रश्न कौन करता है। तो पहला विकल्प में जवाब आवशे अरविंद। बीजो विकल्प बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यह प्रश्न कौन करता है। तो बीजो प्रश्न नो जवाब आवशे सरयू मकर। तीजो प्रश्न वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए किस भाषा की नितांत आवश्यकता है। तीजानो जवाब अंग्रेजी। चौथो भारत को कब तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है, 2020। पांचवो हमें हमारे देश की किस विरासत पर गर्व है, तो सांस्कृतिक। छठो भारत में लगभग कितने करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, तो 26। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह पूर्ण करो। पहली खाली जगह जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। तो पहला नो जवाब आवशे विकासवय। बीजी खाली जगह भारत की जनसंख्या में 54 करोड़ लोग खाली जगह वर्ष से कम आयु के हैं, 25। तीजी खाली जगह से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, विघ्न बाधाओं से। चौथा नंबर हमारे देश की खाली जगह विरासत पर गर्व है, सांस्कृतिक। पांचवो नंबर तीनों सेनाओं में पर्याप्त खाली जगह अधिकारी नियुक्त है, तो आवशे महिला। हवे जे क्वेश्चन नंबर 3 ना विकल्प नो पहलो जवाब। पहलो सवाल सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लखो। पूरा वाक्य एटले परीक्षानी अंदर सवाल पण लखवानो अने जवाब पण लखवानो, त्यारे मार्क मळशे। खाली एकलो जवाब लखी दीधो हशे तो मार्क मळशे नहीं। तो जवाब के पहलो सवाल अरविंद डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है, तो जवाब केवी रीते लखशो। अरविंद डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हो। अहींया भले हूँ सी लखूँ छूँ, तमे स्वाध्याय पोथीमां भले सी टीक करो छो, पण परीक्षामां आखुं वाक्यमां लखवानुं रहेशे। बीजो नंबर डॉक्टर कलाम को श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर ने बताया था कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, तो जवाब आवशे बी। तीजो नंबर हम जीवन में सफल हो पाएंगे समस्याओं को पराजित करके, जवाब आवशे बी। स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 28 पर चौथो सवाल किसान मजदूर और कलाकार के लिए डॉक्टर कलाम संदेश देते हैं, एमां जवाब आवशे चौथामां सी।
अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करे। 5वां सवाल, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी। आवशे बी जवाब, सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो सवाल है, डॉक्टर कलाम की दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है? अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। बीजो सवाल, राष्ट्र के अभिन्न अंग बताइए। बीजानो जवाब, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी राष्ट्र के अभिन्न अंग है। तीसरा सवाल, जीवन की बाधाओं को किस तरह पराजित करना होगा? तीजानो जवाब, तन तोड़ मेहनत, कर और अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा कर जीवन की बाधाओं को किस तरह जीवन की बाधाओं को पराजित करना होगा। चौथा सवाल, महिलाओं के बारे में कौन प्रश्न करता है? चौथा नो जवाब, महिलाओं के बारे में
सी नंदिता, सी नंदिता, सी नंदिता प्रश्न करती है। प्रश्न करती है। पांचवो सवाल, मिथुन अमृतापुरी से क्या प्रश्न करता है? पांचमानो जवाब मिथुन अमृतापुरी से यह प्रश्न करता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला सवाल, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो पांचमानो पहलो जवाब, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होती तो यह प्रश्न पूछती कि हमारे देश में
गरीब और अमीर के बीच की खाई क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों बढ़ती जा रही है? प्रश्न 5 बीजो सवाल, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? 5 बीजो जवाब, डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव शुभ्रम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है? कोई पक्षी कैसे उड़ता है? उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। यह घटना सुनाई। 5वां तीजो सवाल, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? 5वां तीजो जवाब, किसी को मुसीबत में देखकर
किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति से उसकी मदद करती हूँ। मदद करती हूँ। तन मन धन से ही, तन मन धन से ही उसकी सहायता करने में उसकी सहायता करने में पीछे नहीं हटूंगी। चौथा सवाल 2020 तक भारत किस तरह विकसित राष्ट्र बन जाएगा। पांचवा चौथो जवाब, डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों की शिक्षित होने से स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचारों को बल मिलेगा। विचारों को बल मिलेगा। स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 29 पर प्रश्न 5वां सवाल, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। 5નો जवाब लखीए આપણે। क्वेश्चन नंबर 5નો जवाब नंबर 5, डॉक्टर कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी
मातृभाषा में होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है। और इसी भाषा में अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम बताते हैं। फिर भी विश्व के भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम यह बताते हैं। पांचवा प्रश्नનો छठो सवाल, चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया? छठानो जवाब, चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम के उत्तर दिया कि भारत के सन 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना और
विकसित राष्ट्र बनाना और देश के एक अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 31 प्रश्न नंबर 9 व्याकरण विभागना खाली बोर्ड पर जवाब लखेला हशे। प्रश्न नंबर 9 नो पहलो सवाल छे समानार्थी शब्द लिखिए। खाली जवाब लखेला हशे। लक्ष्य तो ध्येय, बृहद विशाल, विरासत धरोहर। तीजो नंबर खाका तो ढांचा, दरकार जरूरत, सहयोग सहकार, विघ्न बाधा, उत्कृष्ट उत्तम, दस्तकार शिल्पाकार। प्रश्न 9 नो बीजो स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 31 विलोम शब्द ढूंढकर लिखे। विलोम शब्द एटले विरोधी शब्द। बचपन, बुढ़ापा, ज्ञान, अज्ञान, कठिन, सरल, जीवन, मरण, दिन रात, अच्छा बुरा, अधिक थोड़ा, छोटा बड़ा, अंदर बाहर, मजदूर मालिक, ऊंचा नीचा, प्रश्न नंबर 9 नो त्रीजो स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 31 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे। तो 9 नो त्रीजो प्रश्न जवाब पहलो जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। बीजो समय या युद्ध से संबंध रखने वाला सामरिक। तीजो
तालीम देने वाला कोच। चौथा नंबर, सूर्य तथा उनके नवग्रहों और ग्रहों का समूह सूर्यमंडल। पांचवा नंबर, हर 100 एक के हिसाब से प्रतिशत। प्रश्न नंबर 9 मानो चौथा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलो है जी तोड़ मेहनत करना, तो आवशे बहुत मेहनत करना, अर्थ थशे बहुत मेहनत करना। एनु वाक्य छे, यह धंधा जमाने के लिए यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। बीजो छे मुहावरेनो अर्थ, महारत हासिल करना, तो अर्थ आवशे योग्यता प्राप्त करना, अर्थ से योग्यता प्राप्त करना। एनु वाक्य छे, हमें हर एक मुसीबतों को जीतने में महारत हासिल कर लेनी चाहिए। महारत हासिल कर लेनी चाहिए। बंद कर दो।